Good morning class. In yesterday's lecture we were discussing about the lab preparation of ammonia. हम लोग अमोनिया को लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि लैब में अमोनिया बनाने के लिए हम लोग एज ए रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं क्या करते हैं, सॉल अमोनियक और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको हीट करते हैं एंड क्या मिलता है हमें, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर वेपर्स। ये हमें तीन चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया गैस एंड वाटर वेपर्स। नाउ अब यहाँ पे कुछ रीजंस आते हैं। रीजंस में बढ़ने से पहले हमें ये चीज ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं, इस रिएक्शन के जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, दे आर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब ना क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे सॉलिड हैं और पता है हमें सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, तो सरफेस एरिया भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है आपका, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप एक सॉलिड चॉक ले लीजिए जिसे क्लास में लिखते हैं और उसी को क्रश करके ले लीजिए, तो आप ये बताइए दोनों में से सरफेस एरिया ज्यादा किसका होगा। ऑब्वियस बात है बेटा, जो क्रश्ड आपका पाउडर्ड फॉर्म में होगी चॉक, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो जो पाउडर्ड वाली आपकी चॉक है उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन आपको फास्टर रेट से मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए काफी सारे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपके इजीली अवेलेबल हैं, जबकि सॉलिड फॉर्म में सिर्फ अपर सरफेस के पार्टिकल्स आएंगे आपके। अगर आप सॉलिड चॉक लेंगे तो सिर्फ अपर सरफेस के पार्टिकल्स आपके रिएक्ट करेंगे, जो अंदर के पार्टिकल्स होंगे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जबकि इसी चीज को अगर आप पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं तो आपके अंदर के पार्टिकल्स भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि रिएक्टेंट्स should be finely ground or powdered to provide maximum surface area for reaction, ठीक है। तो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं इस रिएक्शन के, दे शुड बी फाइनली पाउडर्ड और ग्राउंड टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन, जिससे कि हमारे रिएक्शन को मैक्सिमम सरफेस एरिया मिल सके, ठीक है। नाउ अब कुछ और चीजें मैंने बताया था आपको कि लैब प्रिपरेशन के लिए हम लोग कोई भी सॉल्ट, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट, कोई भी उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट ले सकते हैं एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। क्यों नहीं यूज कर सकते? तो इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट कि रिएक्शन विद NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट इज हाईली एक्सप्लोजिव। इसके साथ जो रिएक्शन होता है हमारा हाईली एक्सप्लोजिव होता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर हम बाई चांस एक बारी को मान लें हम लोग कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4NO3 इट में डिकम्पोज, या आपका डिकम्पोज होकर क्या दे सकता है, में डिकम्पोज टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड वाटर H2O। तो हमें यहाँ पे N2O एंड H2O, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर हमें रिएक्शन में मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ हमें नाइट्रस ऑक्साइड, हमें लाफिंग गैस थोड़ी चाहिए, हमें तो अमोनिया चाहिए ना रिएक्शन में, और हमें प्रोडक्ट में मतलब जो हमारे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें हमें अमोनिया चाहिए, और अमोनिया की जगह हमें मिल क्या रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस वजह से भी हम इसको एज ए रिएक्टेंट चूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सेकेंड रिएक्टेंट हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में बेटा जो एल्कली का अमाउंट होता है, ये क्या है आपका एल्कली, ठीक है। एल्कली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम इज एन एल्कली, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एल्कली का जो रेशियो होता है वो आपका जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसके अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, अप्रॉक्स डबल, हायर रेशियो लेते हैं हम लोग एल्कली का हमेशा। क्यों? अब आपको याद होगा 9th में आपने सब्लिमेशन एक रिएक्शन पढ़ी थी, तो सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में आप लोगों ने अमोनियम क्लोराइड भी पढ़ा था। तो अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अमोनियम क्लोराइड का यूज कर रहे हैं तो हायर रेशियो बाय वेट ऑफ एल्कली
बाय वेट लिख रहे हैं बेटा, देख लिया बाय वेट का मतलब क्या है कि एल्कली जो यूज कर रहे हैं ये किस स्टेट में आपका सॉलिड है। अगर बाय वॉल्यूम लिखा होता है तो इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट में होता है आपका, ठीक है। बाय वेट ऑफ एल्कली इज यूज्ड, रीजन अगर बेटा आपका एल्कली का अमाउंट ज्यादा, मतलब एल्कली के पार्टिकल्स जो हैं वो आपके अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स से ज्यादा हैं, तो होगा क्या कि अगर अमोनियम क्लोराइड आपका सब्लिमेट होकर वेपराइज होने की कोशिश करेगा तो आपके एल्कली के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा होके वो उन वेपर्स को, कि सपोज आपके पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, आपके NH4Cl के पार्टिकल्स हैं, इनका लिमिटेड अमाउंट है और आपके एल्कली के पार्टिकल्स जो है उनका अमाउंट ज्यादा है, तो अगर इसके पार्टिकल्स वेपोराइज होकर निकलने की भी कोशिश करेंगे तो एल्कली के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके आपका ये रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। इसके पार्टिकल्स का अमाउंट कम है तो कम होने की वजह से अगर ये आपके सब्लिमेट होने की कोशिश भी करते हैं, वेपोराइज होने की कोशिश भी करते हैं, तो आपके एल्कली के पार्टिकल्स जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो इन वेपर्स के साथ कंबाइन करके, क्योंकि वेपर्स में भी तो NH4Cl ही होगा, इसके वेपर्स के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे, अमोनिया गैस फॉर्म कर लेंगे। तो हायर रेशियो बाय वेट ऑफ एल्कली इज यूज्ड सिंस इट में काउंटरैक्ट मतलब आपका जितना लॉस हो, जो लॉस होने वाला होगा उसको अपोज कर दे रहा है, कॉम्पेंसेट कर दे रहा है, बराबर कर दे रहा है, ठीक है। इट में काउंटरैक्ट द लॉस, उसको होने नहीं दे रहा, जो लॉस होने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा है जो अमोनियम क्लोराइड, उसको रोक कर उसके साथ रिएक्शन देकर अमोनिया बना दे रहा है। इट में काउंटरैक्ट द लॉस बाय sublimation of NH4Cl on heating in solid state, ठीक है। तो ये क्या करता है, काउंटरैक्ट कर देता है, जो अमोनियम क्लोराइड का लॉस हमें होने वाला होता है उसको ये स्टॉप कर देता है, काउंटरैक्ट कर देता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हमने कैल्शियम, मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन बेटा हम लोग जो लेबोरेटरी में रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि वहां हमें बहुत सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए होता है थोड़ा सा, तो हम लोग को बनाना नहीं होता अमोनिया की, हमें अमोनिया की जरूरत है, हमें सिर्फ हल्का सा टेस्ट करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट लेते हैं और उसमें हम लोग ये डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अमोनियम का कोई भी सॉल्ट लेते हैं उसमें हम लोग एल्कली जो यूज करते हैं वो एल्कली हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन अगर हम लोग लैब प्रिपरेशन करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेफर नहीं करते, हम क्या प्रेफर करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लैब प्रिपरेशन में क्यों प्रेफर करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड और इज प्रेफर्ड सिंस, सबसे पहली चीज है कि ये थोड़ा सस्ता होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, रिएक्टेंट्स चूज करते टाइम पे हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि वो इकोनॉमिक हो हमारे, सिंस इट इज चीप and is deliquescent। एक तो ये चीप होता है, सस्ता है, ठीक है, तो आपका सस्ता भी है, और दूसरा है कि आपका, देखिए बेटा ये सस्ता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है डीलिक्विसेंस में, ठीक है। आपका ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज नॉट डीलिक्विसेंट and is not deliquescent, ठीक है, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट deliquescent, ये आपके बाकी सारे आपके एल्कलीज की तरह डीलिक्विसेंट नहीं होता। अगर आप NaOH यूज करते हैं तो NaOH इज डीलिक्विसेंट, NaOH आप यूज कर रहे हैं तो NaOH जो होता है आपका डीलिक्विसेंट होता है, मतलब अगर आप सॉलिड, क्योंकि बेटा सॉलिड यूज कर रहे हैं, NaOH जो आपको लैब से मिलता है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जो आपके रिएजेंट बॉटल्स में भरा रहता है, ठीक है। जो NaOH के अगर आप क्रिस्टल्स यूज करेंगे तो क्रिस्टल्स आर डीलिक्विसेंट, दे विल एब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड चेंज देयर स्टेट, जबकि हम लोग इसको काफी टाइम तक हम लोग अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो it is not deliquescent and second it is cheap, that's why it is used, it is preferred as a reactant for the lab preparation of ammonia, ठीक है। नेक्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज, मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट, राउंड बॉटम फ्लास्क इज केप्ट इन इंक्लाइंड पोजीशन। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग का फ्लास्क होता है उसकी नेक थोड़ी इस तरीके से रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है कि रबर कॉक होती है, इससे एक हमारी डिलीवरी ट्यूब गई होती है यहाँ पे, ठीक है। ये डिलीवरी ट्यूब हमारी जो होती है वो हमारी जाती है ड्राइंग चैम्बर में, ठीक है। ये हमारे ड्राइंग टावर जो है, ड्राइंग चैम्बर जो है हमारा उधर जाती है,
इस टाइप में था कुछ। आप लोग के पास बुक्स होंगी, आप लोग अपनी बुक्स में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ड्राइंग टावर, जिसमें कि हमारा जो है क्विक लाइम हमारे लेयर फॉर्म में फिट किया हुआ है, ठीक है। एंड इधर पे हमारा अमोनिया गैस कलेक्ट हो जा रहा है, ऊपर पे NH3 कलेक्ट हो जा रहा है हमारा, यहाँ CaO है, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग टावर है, इसमें हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स कौन से, यहाँ पे हमारा स्टैंड होगा जो कि हमारे इसको होल्ड करके रखेगा, ठीक। यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स हैं कौन कौन सा, और पार्टिकल्स में ये पार्टिकल्स हैं, और ये पाउडर्ड फॉर्म में है बेटा, ये लिक्विड मत समझिएगा, ये पाउडर्ड है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या है, यहाँ पे हमारा है स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद पार्टिकल्स ऑफ NH4Cl, ठीक है। तो सिंपल सा आपका एक्सपेरिमेंट था और इसको हम हीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बर्नर, अपने आप तो एक्सपेरिमेंट वैसे भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा बिना हीटिंग के, ठीक है। होगा थोड़ी थोड़ी अमोनिया लिबरेट होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होगा अगर आप हीट नहीं करेंगे, लेकिन हीटिंग से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, NH4Cl विल रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपकी अमोनिया गैस लिबरेट होती है रिएक्शन में। देखिए क्या क्या लिबरेट हो रहा है गैसियस स्टेट में, अमोनिया गैस अलोंग विद वाटर, दोनों चीजें लिबरेट हो रही हैं, दोनों ही गैसियस स्टेट में। तो होगा क्या कि अमोनिया गैस जो है आपकी, अमोनिया गैस के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आपके आगे पास किए जा रहे हैं। चांसेस क्या है, चांसेस ये हैं आपके इसको इंक्लाइन करके इस तरीके से रखने के का रीजन है। तो फर्स्ट रीजन है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कि वाई राउंड बॉटम फ्लास्क इज केप्ट इन इंक्लाइन पोजिशन। तो इसको याद रखना, राउंड बॉटम फ्लास्क इन लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन आता है वाई राउंड बॉटम फ्लास्क इन लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज केप्ट इन एन इंक्लाइंड पोजिशन। तो अभी आपको बताया क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन जो है इसका बेटा ये देखिए, ये इंक्लाइंड पोजीशन है, इससे हमारा रिएक्टेंट्स को सरफेस एरिया मैक्सिमम मिलता है। अभी सीधा रख दिया जाए तो सारे जो हमारे रिएक्टेंट सॉलिड हैं, अगर हम लोग फ्लास्क इस तरीके से सीधा रख देते हैं तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड रखने पे क्या हुआ कि पूरा आपका रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो गया। तो सबसे पहला है टू प्रोवाइड maximum surface area for reaction, ठीक है। to provide maximum surface area for reaction since reactants are in powdered form, ठीक है। नेक्स्ट इज कि आपका इंक्लाइंड पोजीशन में रखने का जो सबसे मेन रीजन है, ये तो आपका खैर रिएक्टेंट्स के लिए भी सेम रीजन है, इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो आपका बेसिक रीजन है वो ये है कि सो दैट वाटर वेपर्स डू नॉट ट्रिकल बैक and crack the hot flask, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ये आपके दो रीजन आते हैं तो आप इन दोनों को मेंशन करेंगे। अगर सिंपल सा एक रीजन पूछा जाता है तो आपका ये रीजन लिखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राउंड बॉटम फ्लास्क इज केप्ट एट इंक्लाइंड पोजीशन, जिससे कि आपके जो वेपर्स निकल रहे हैं, वाटर वेपर्स भी जो अमोनिया के साथ निकल रहे हैं, वो आपके वापस से पीछे आके, क्योंकि फ्लास्क हमारा बहुत गर्म है, तो अगर वो एकदम से तेजी से डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर वेपर्स की अमोनिया के कंपैरिजन में, तो वो उसको जो है अमोनिया वाटर वेपर्स जो है, जो हमारे फ्लास्क है, इसको क्रैक ना कर दें, ठीक है। तो हम अपने फ्लास्क को डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग कैसे इंक्लाइंड पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। तो व्हाई द राउंड बॉटम फ्लास्क इज केप्ट एट इंक्लाइंड पोजीशन, तो प्रोवाइड द ट्रिकलिंग बैक ऑफ वाटर सो दैट इट मे नॉट क्रैक द हॉट फ्लास्क, एंड द सेकेंड इज टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सर्फेस एरिया फॉर द पाउडर्ड रिएक्टेंट्स, याद रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग इस रिएक्शन में, नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग ऑफ द गैस।
ड्राइंग ऑफ द गैस। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम CaO। ऊपर हमने यूज किया था स्लेक्ड लाइम, दिस वाज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम वाज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विक लाइम इज CaO। ठीक है, नाउ व्हाई क्विक लाइम इज यूज्ड एज रीजन, व्हाई क्विक लाइम इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आपको क्विक लाइम लिया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट? रीजन इज दैट सिंस इट इज बेसिक। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था ड्राइंग एजेंट चूज करते टाइम एक चीज ध्यान में रखी जाती है कि हमारा ड्राइंग एजेंट ऐसा हो जो सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे। सिंस इट इज बेसिक, इट डज नॉट रिएक्ट विद बेसिक अमोनिया गैस। तो ये खुद बेसिक है तो अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे हमने HCl को ड्राई करने के लिए हमने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो HCl भी एसिडिक था, कॉन्क H2SO4 भी एसिडिक था, तो आपस में रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ। उसी तरीके से हमारा जो क्विक लाइम है CaO है, CaO भी हमारा जो है बेसिक है, अमोनिया भी हमारी बेसिक है, तो बेसिक जो है आपके एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है, याद रखना बेसिक नेचर का होता है आपका। ठीक है, अब नाउ अगर वो पूछते हैं कि वाई H2SO4 कॉन्क H2SO4 कॉन्क फॉर्म में, कि वाई कॉन्क H2SO4 P2O5 और CaCl2 इज नॉट यूज्ड। अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज नहीं कर रहे तो उसका एक रीजन है दैट दे मे रिएक्ट विद NH3। याद रखना, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम ड्राइंग एजेंट नहीं ले रहे तो वो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके साथ वो केमिकली रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, द लास्ट इज कलेक्शन। कलेक्शन के टाइम पे बेटा ये देखा जाता है कि वाटर के ऊपर कलेक्ट करना है कि एयर के ऊपर कलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ सिंस इट इज सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया जो है मैंने आपको बताया था लैब में इसका सोल्यूशन मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, तो ऑब्वियस बात है जब सोल्यूशन मिल रहा है तो वो सोल्यूशन वाटर में घोल कर ही मिल रहा है, वाटर में ये डिसॉल्व तभी हो रही है जब ये वाटर में सॉल्युबल है। सिंस इट इज, यहाँ गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें गैस कलेक्ट करनी है, हमें उसका सोल्यूशन तो कलेक्ट करना नहीं है। तो अब वाटर में के ऊपर अगर इसको कलेक्ट किया जाएगा तो वाटर के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो हमें अमोनिया गैस की जगह अमोनिया का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इस वजह से हम इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते क्योंकि हमें अमोनिया गैस चाहिए, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए। सिंस इट इज soluble in water, hence is not collected over water. Since it is soluble in water, hence it is not collected over water. And second क्या हो जाएगा आपका, अगर वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर रहे तो ऑब्वियस बात है एयर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज कलेक्टेड बाय, कल भी बताया था एयर को नीचे डिस्प्लेस कर देती है, खुद ऊपर चली जा रही है। अगर एयर को नीचे डिस्प्लेस करे तो मतलब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट की जा रही है। इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट of air since it is lighter than air.